अमरवाड़ा में आरएसएस का 50 लाख का भवन बन रहा है, वो भी नगर पालिका के पैसे से। ये बात है नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी जी की, जो नगर पालिका अध्यक्ष है अमरवाड़ा की। इनके द्वारा इनकी पूरी सभा के माध्यम से श्रीमती कल्पना साहू और संजू सूर्यवंशी, नीतू पटेल, विनोद साहू और इन सबके द्वारा मिलके एक बाल भारती नाम से एक भवन बनाया जा रहा है। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में अमरवाड़ा की नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी के द्वारा 50 लाख रुपए की बात की गई है। ये भवन बनाएंगे। ये वही अमरवाड़ा क्षेत्र है जो आदिवासी बहुल है और सरकारी धन का उपयोग किस तरीके से आरएसएस के 50 लाख के भवन बनाने में किया जा रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां हमने सड़कों के लिए आंदोलन किए, लेकिन आज तक सड़कें नहीं बनी। ये वही अमरवाड़ा है जहां की स्कूलों की छत जो टपक रही है, लेकिन उन स्कूलों का मरम्मत नहीं हुआ है। बच्चे मिट्टी के मकान में वहां पढ़ने के लिए मजबूर है। ये वही अमरवाड़ा की बात कर रहा हूं जहां पर 50 लाख का बाल भारती भवन के नाम से आरएसएस का भवन बन रहा है, 50 लाख रुपए का। ये वही क्षेत्र है जहां पर पीने के लिए ढंग से आदिवासियों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये वही क्षेत्र है जहां किसानों ने 12 गांव मिलके विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार कर दिए थे कि हमारे तक माचागोरा डैम का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और वहां अमरवाड़ा में 50 लाख का आरएसएस का भवन बन रहा है। ये वही क्षेत्र है अमरवाड़ा जहां पर आदिवासी हर साल आवेदन देता है कि आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के उक्त क्षेत्र में भवन बने, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। उसके लिए बजट आवंटित नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी जी के द्वारा किए गए काम की कि 50 लाख का आरएसएस का भवन के लिए राशि निकल गई, लेकिन वहां की जनता चीख रही है, पुकार रही है, उसके लिए 1 रुपए नहीं निकलता है। पानी का अस्पताल, वहां अस्पतालों में मशीनें ठीक नहीं है। सोनोग्राफी कराने के लिए माताएं बहनें यहां पर आती, लेकिन वहां अस्पतालों में मशीनें नहीं है। एक्सरे जैसी मशीनें खराब पड़ी रहती है अमरवाड़ा के अस्पतालों में, और वहां पर 50 लाख का भवन बन रहा है। ये बड़ी दुख की बात है सम्मानित साथियों, क्योंकि सरकारी धन का उपयोग जो है धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय तीनों का अपमान इसमें कर रहे हैं। ये सरकारी धन लगा के जिस क्षेत्र में स्कूलों की छत टिपक रही हो और वहां 50 लाख का भवन आरएसएस को देना प्रशासनिक पाखंड, राजनीतिक संरक्षण का उदाहरण है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस अन्याय का डटकर विरोध करेगी और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस निर्णय की वित्तीय और प्रशासनिक जांच कराई जाए कि जो 50 लाख का भवन अमरवाड़ा आदिवासी रिजर्व सीट में अमरवाड़ा में बनाई जा रहा है, तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रीति नितिन तिवारी द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। और विरोध के साथ साथ हम जांच के लिए मांग करते हैं नगर परिषद के संकल्प की वैधता की समीक्षा राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किया जाए। यदि यह राशि शासकीय या परिषद निधि से व्यय की जा रही है तो इसे तत्काल रद्द कर स्कूल, अस्पतालों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यों में स्थानांतरण किया जाए और लोकायुक्त व जनहित याचिका के माध्यम से इस कृत्य की वैधानिकता पर प्रश्न हम उठाएंगे। सम्मानित साथियों, और बहुत जल्द ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर अमरवाड़ा मुख्यालय में बड़ा इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे कि उस अमरवाड़ा में हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आवश्यकता है और इनकी जो बुनियादी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए और जो नहीं मिल पा रही है। और इस तरीके से पैसे का, शासकीय हमारे और आपके टैक्स का पैसे का इस तरीके से अगर बिना डिमांड के, बिना मांग के इतना बड़ा राशि खर्च करना, वो भी आरएसएस संगठन के लिए, जो कि अभी विवादास्पद है क्योंकि बहुत सारी चीजें आरएसएस की लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। संवैधानिक उपबंधों के हिसाब से उनकी विचारधारा काम नहीं कर रही है, तो इसका विरोध हम सभी लोग कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन, खासकर अमरवाड़ा के लोगों का, कि देखिए आपके द्वारा दिया गया टैक्स किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है शासन के द्वारा। आप टैक्स तो देते हो, आप हर जगह टैक्स दे रहे हो। 60 रुपए वाला पेट्रोल आप 100 में खरीद रहे हो, टैक्स दे रहे हो। आप मोटरसाइकिल जो आपको 70,000 रुपए मिल जाती थी, 1,20,000 का खरीद रहे हो, टैक्स दे रहे हो। एक खाने का तेल जो आपको 50 रुपए लीटर मिलना चाहिए, 80-90 रुपए लीटर हो जा रहा है, आप टैक्स दे रहे हो। हर चीज में आप जीएसटी के नाम पे टैक्स दे रहे हो, कई प्रकार से टैक्स दे रहे हो, लेकिन क्या मिल रहा है आपको टैक्स देने के बाद? क्या सरकारी अस्पतालों में ढंग से इलाज मिल पा रहा है? क्योंकि टैक्स से तो शासकीय सुविधाएं मिलती हैं। क्या सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे ढंग से पढ़ पा रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में इलाज ढंग से मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। ट्रेन में, जिस रेलवे में आप जाते हो, क्या अच्छी सुविधाएं आपको मिल पा रही है? नहीं। आपके बच्चों को क्या शासन
बकायदा नौकरी निकाल रही है बिना पेपर लीक के नहीं। तो इस तरीके की समस्याएं अगर जाएगी और जनता टैक्स देगी और सरकार इस तरीके से 50-50 लाख के भवन आरएसएस जैसे सामाजिक एक हम कहें ऐसा संगठन जिस पे लगातार आपत्ति जताई जाती है, ऐसे संगठन के लिए अमरवाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में 50 लाख का भवन के लिए इस तरीके से अगर मनमाने बजट आवंटित कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये विरोध का विषय है। अमरवाड़ा नगर पालिका द्वारा जिस तरीके का जो कदम उठाया गया, इसमें हम प्रीति नितिन तिवारी जो नगर पालिका के अध्यक्ष है, इनका पुतला दहन करने के साथ साथ हम प्रशासन से कुछ मांग करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़कों में उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन करेगी, जो हमारा अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार। बोलते रहिए, न्याय के लिए लोगों की आवाज बनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।